बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जो हज़रत अस्वद की कदरों कीमत और फजीलत से वाकिफ़ ना हो। हर साहिब ईमान के दिल की आरज़ू और तमन्ना होती है कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो हज़रत अस्वद को ज़रूर चूमें। इसकी हकीकत क्या है इस काले पत्थर की? क्यों मुसलमान इस पत्थर को चूमते हैं? काबा में ये पत्थर क्यों लगा है? और तारीख में वो कौन सा वाक़या था कि जब हज़रत अस्वद को चुरा लिया गया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए? दोस्तों, हज़रत अस्वद अरबी के दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है कि जिसके मानी है काले पत्थर। हज़रत अस्वद एक जन्नती पत्थर है। अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अस्वद जन्नत से उतारा गया एक पत्थर है जो कि आदम अलैहिस्सलाम से के साथ ही इस दुनिया में आया। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे काबा की दीवार में नस्ब किया। उस वक्त हज़रत अस्वद दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था, सुभान अल्लाह। लेकिन बनी आदम की गलतियों ने और गुनाहों ने उसको काला कर दिया। हज़रत अस्वद को क़यामत के दिन अल्लाह दो आँखें देगा, फिर इसी तरीके से ज़ुबान भी देगा। तो ये दो आँखों से देखेगा, ज़ुबान से बात करेगा और गवाही देगा कि किस किस ने उसको हक के साथ चूमा था। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आज से रिवायत है कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हज़रत अस्वद और मकाम इब्राहीम ये दो जन्नती याकूत हैं, मोती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों की रोशनी को ख़त्म कर दिया। अगर दोनों रोशन होते तो पूरी दुनिया रोशन हो जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बोसा लिया और इसको चूमा। इसलिए हम आपकी सुन्नत पर अमल करते हुए बोसा लेते हैं। हज़रत अस्वद के अंदर कोई नफ़ा नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं। हज़रत अस्वद खुद ना तो किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता है, ना ही किसी को नुकसान। हज़रत अस्वद को कई बार उसकी जगह से निकाला गया। नबी के दौर में आप जब 35 बरस के थे, ज़ुहूर नबूवत से पहले एक बार मक्का में इतना तेज़ सैलाब आया कि काबा की दीवारों को बहुत नुकसान पहुंचा। मक्का के कबीलों ने मिलकर काबा की मरम्मत तो करा दी, मगर जब हज़रत अस्वद को काबा की दीवार में नस्ब करने की बारी आई तो सारे कबीले आपस में झगड़ पड़े। हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि ये बाबरकत सआदत उसे ही नसीब हो। करीब था कि वो लोग आपस में लड़ पड़ते, लेकिन फिर उनके बाशऊर लोगों ने ये राय की कि कल जो भी शख्स सबसे पहले हरम में दाखिल होगा उसी का फैसला माना जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली सुबह सबसे पहले हरम में पहुँचे। आपको देखते ही सब बोल उठे, देखो सादिक आ गया, देखो अमीन आ गया, यानी सच्चा और ईमानदार शख्स आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर ली, उसमें हज़रत अस्वद को रखा और कहा कि हर कबीले का सरदार एक जानिब से इस चादर को पकड़ ले। तो हम सारे सरदार चादर को पकड़कर हज़रत अस्वद को काबा के करीब ले गए और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हज़रत अस्वद को काबा की दीवारों में नस्ब कर दिया। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने सबसे पहले हज़रत अस्वद पर चांदी का कवर बनवाया और उसके बाद से आज तक ये रिवाज कायम है। कबीला जुरहुम जब मक्का से जा रहे थे तो कहा जाता है कि उन्होंने हज़रत अस्वद को निकाला और जमजम के कुएं में दफन कर दिया। हाफिज़ इब्ने कसी अपनी तारीख की किताब अल बिदाया व निहाया में नकल करते हैं कि 317 हिजरी में बहरीन के अंदर करामत फ़िरके की हुकूमत थी। ये एक इस्माइली शिया बातिनी फ़िरका था। अहले बैत से ये लोग मोहब्बत का दावा करते, अली और उनकी औलाद का इस्तेमाल करते, मगर इनकी इकायत पर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि ये लोग इस्लाम पर नहीं हैं। बावजूद इसके ये लोग अहले बैत से मोहब्बत का दावा करते। बहरहाल ये जो फ़िरका था उस वक्त ये काफ़ी ज़ोर पकड़ चुका था। ये लोग जिस जगह जिस शहर में जाते तो सब कुछ उजाड़ कर रख देते। अभी जो मौजूदा बहरीन है वहाँ करामता की हुकूमत थी। एक बादशाह उनका गुजरा है, अबू ताहिर सुलेमान करामाती। 317 हिजरी में उसने मक्का पे हमला किया। कहा जाता है कि 30,000 हाजियों को उसने कत्ल कर दिया और इस तरह जमजम का कुआं हाजियों के लाश से भर गया।
ये मंजर इतना खौफनाक था कि इसके खौफ व दहशत की वजह से अगले 10 साल तक हाजी हज करने के लिए मक्का नहीं आए। उन्होंने खाना काबा के मीज़ाब और परनाले को, जो कि सोने का बना हुआ था, उसको वहां से उखाड़ने के लिए 2 आदमी काबा शरीफ पर चढ़ा दिए और उन्होंने उसे उखाड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो दोनों सर के बल गिरे और जहन्नम वासी हो गए। दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, बैतुल्लाह का गिलाफ उतार लिया, मकाम इब्राहिम पर कब्जा जमाना चाहा, लेकिन मकाम इब्राहिम तो महफूज रहा क्योंकि उसको वहां के गार्ड और खिदमतगारों ने पहाड़ में ले जाकर छुपा के रख दिया। वो वहां तक पहुंच ना सके। लेकिन असर के वक्त जाफर बिन हल्लाल ने हजर अस्वद को उखाड़ लिया और अपने साथ हिजर के मकाम, जो आज मौजूदा बहरीन में है, लेके चले गए। हाफिज इब्ने कसीर ने नकल किया कि 22 साल तक खाना काबा बैतुल्लाह बगैर हजर अस्वद के रहा। अल्लामा सुयूती बयान करते हैं कि जिस वक्त हजर अस्वद को निकालकर बहरीन की तरफ ले जाया जा रहा था तो 40 ऊँट मर गए। यानी जैसे ही हजर अस्वद को एक ऊँट पर रखा जाता तो कुछ देर बाद वो ऊँट मर जाता और इस तरह बहरीन पहुँचते पहुँचते 40 ऊँट मर गए। बहरीन पहुंचकर करामिता ने हजर अस्वद के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद मुस्लिम लीडरों, बादशाहों और दूसरे लोगों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से हजर अस्वद उनको मिल जाए, उसे लाकर बैतुल्लाह शरीफ में लगा दिया जाए, लेकिन करामता ने देने से साफ मना कर दिया। 339 हिजरी में बिलाखिर एक बादशाह मुक़्तदिर बिल्लाह, जो अब्बासी खलीफा थे, उनका करामतियों के साथ मुवाहिदा हुआ तो 30,000 दीनार पर बहरीन का हाकिम अबू ताहिर करामाती हजर अस्वद को देने पर राज़ी हो गया। इसके बाद जब हजर अस्वद को वहां ले जाया गया तो वहां क्या वाक़या पेश आया, इसके हवाले से अल्लामा सुयूती ने नकल किया जाता है कि जब शेख अब्दुल्ला बहरीन पहुंचे तो वहां के बादशाह अबू ताहिर करामाती ने एक मजलिस मुनक्किद की और उसके बाद आजमाइश के लिए देखा कि शेख अब्दुल्ला असरी हजर अस्वद को पहचान पाते हैं या नहीं। चुनांचे एक पत्थर लाया गया जो गिलाफ के अंदर था। उसके अंदर से खुशबू आ रही थी। शेख से कहा गया, लीजिए, ये आपका हजर अस्वद है, ले जाइए। शेख मुहद्दिस अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने हजर अस्वद को जानता हूँ और हजर अस्वद की 2 निशानी हैं। पहली है कि वो पानी में डूबता नहीं, दूसरी ये निशानी है कि वो आग में जलता नहीं, बल्कि आग में ठंडा ही रहेगा। तो लाइए मैं देख कर बताता हूँ। चुनांचे जो गिलाफ के अंदर पत्थर दिया गया था जिससे खुशबू आ रही थी, उसे जैसे ही पानी में रखा गया तो वो डूब गया, और जब उसे आग में डाला गया तो वो जलने के साथ साथ फट भी गया। तो शेख मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया कि नहीं, ये हमारे खानाए काबे वाला हजर अस्वद नहीं है, आप असली वाला दीजिए। आजमाइश के लिए फिर एक दो पत्थर और लाए गए। उनका भी वही हाल हुआ जो पहले पत्थर का हुआ। लेकिन जब असली पत्थर यानी हजर अस्वद लाया गया और उसी पानी के अंदर डाला गया तो वो पानी के अंदर तैर रहा था, डूबा नहीं। फिर इसी तरीके से जब उसे आग में डाला गया वो जला नहीं और ठंडा ही रहा। फिर इसके बाद हजर अस्वद को बहरीन से मक्का ले जाने के लिए एक दुबली पतली ऊँटनी ही मिल सकी। लेकिन जब हजर अस्वद को उस ऊँटनी की पीठ पर रखा गया तो वो बहुत तेज़ी के साथ खाना काबा तक मक्का में पहुंच गई। फिर हजर अस्वद के उन टुकड़ों को खाना काबा में लगा दिया गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हजर अस्वद के बारे में एक और बात है जो शायद ही आपको मालूम हो। वो ये है कि आप तस्वीर में काला पत्थर जो देखते हैं, ये पूरा का पूरा हजर अस्वद नहीं है, बल्कि ये तो अलग पत्थर है जिसमें हजर अस्वद के 8 छोटे छोटे टुकड़ों को इस हिफाजत के साथ नस्ब किया है कि कोई भी इन 8 टुकड़ों को ना तो निकाल सके और ना ही नुकसान पहुंचा सके। अब एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इन 8 टुकड़ों के अलावा भी दुनिया में कहीं और, इन 8 टुकड़ों के अलावा और टुकड़े दुनिया में कहीं मौजूद हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल। इन 8 टुकड़ों के अलावा भी तारीख के अंदर हजर अस्वद के ताल्लुक से एक चीज़ और मिलती है जो हमें अक्सर पता नहीं। 1571 ईस्वी में तुर्की यानी उस्मानिया हुकूमत के रहने वाले हजर अस्वद के 6 टुकड़ों को तुर्की ले गए। इस्तांबुल के अंदर हजर अस्वद के वो 6 टुकड़े आज भी मौजूद हैं।
करामिता ने जो हजरत अस्वद के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, लेकिन अब उसके 6 टुकड़ों को तुर्की के लोग अपने घरों में रखे हुए हैं और आज भी वो टुकड़े तुर्की के अंदर मौजूद हैं। 1571 ईस्वी में ये वाक़या हुआ था। अभी 2023 है। अब आप गौर कीजिए कि 450 साल से हजरत अस्वद के 6 टुकड़े तुर्की के अंदर इस्तांबुल में मौजूद हैं। उनमें से 4 टुकड़े तो इस्तांबुल के अंदर मस्जिद सुकूलू मोहम्मद पाशा के अंदर लगे हुए हैं, 5वां टुकड़ा मस्जिद अदिराना के अंदर और 6ठा टुकड़ा सुलेमान कानूनी की मज़ार पर लटका हुआ है। तुर्की की तरफ से इस मामले को तबर्रुक के तौर पर बयान किया जाता है, लेकिन ये कोई तबर्रुक नहीं है, क्योंकि हजरत अस्वद की जो जगह है वो जगह उसको मिलनी चाहिए और उसकी असली जगह खाना काबा में है। ये जन्नती पत्थर है, तो जन्नती पत्थर को किसी भी मुल्क में ले जाने का हक नहीं। उसकी जगह सिर्फ खाना काबा है, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल वहाँ से लगा हुआ है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे शामिल करें और फ़लस्तीन के लोगों के लिए ज़रूर दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।